कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। इट इज़ नॉट आरडीएक्स। नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे शो के जरिए कि आखिर देश में ऐसे आतंक के कितने डॉक्टर मौजूद हैं। बड़ा पर्दाफाश हो गया है, एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। देश भर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है हमारे जांच एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। और इसी कड़ी में फरीदाबाद से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई जिसके पास से 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला है, यानी विस्फोटक मिला है। इस आतंक के डॉक्टर की आखिर साजिश क्या थी, क्या बरामद हुआ इसके पास से, आपको एक एक डिटेल बताएंगे। हालांकि इससे पहले यूपी के सहारनपुर से भी एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था जिसने अस्पताल में ही AK-47 को छिपा कर रखा हुआ था। उधर गुजरात में भी कल ISIS से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, इनमें से एक डॉक्टर है। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन फरीदाबाद से जो बरामदगी हुई है वो बहुत बड़ी है। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, महराज भी जुड़ रहे हैं। पुनीत, ओवर टू यू। हम देख पा रहे हैं इस वक्त हलचल वहां पर तेज है। देखिए, इस वक्त हम फरीदाबाद के धौज इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त एक बार फिर पुलिस की रेड चल रही है। आप देखेंगे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सामने आपको फरीदाबाद पुलिस की गाड़ी और जो पुलिसकर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं। धौज इलाके से ही मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था जिसके घर से 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हथियार, गोलियां, एम्यूनिशन, डेटोनेटर, वॉकी टॉकी, तमाम चीजें यहां से बरामद की गई थी। और उसके बाद एक तीसरे डॉक्टर की भी तलाश इस वक्त बताई जा रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं कि पुलिस जो तीसरा डॉक्टर है जो कि इनका साथी है उसकी तलाश में फिलहाल जुटे हुए हैं। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार यहां पर ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश थी। और ये जो नेटवर्क है 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने गठित किया था और इसका उद्देश्य कश्मीर में शरीयत कानून के तहत एक इस्लामिक स्टेट का स्टैब्लिश करना था। और अब माना जा रहा है कि ये जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिले हैं इसका इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था। दिल्ली से बेहद करीब ये इलाका है। करीब 10 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले डॉक्टर अदील की सहारनपुर से गिरफ्तारी की गई थी। अदील ने खुलासा किया था कि मुजम्मिल उसके साथ जुड़ा हुआ और अदील के घर से पुलिस को AK-47 और एम्यूनिशन भी बरामद किया था। और यहाँ पर मुजम्मिल जो कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ा रहा था, वहाँ पे पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके इसी ठिकाने से पुलिस को बड़ी संख्या में ये विस्फोटक मिले हैं। आप देखेंगे कि पूरे जो एरिया को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस। ये जो घर है मुजम्मिल यहीं पर रहता था। और फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो और सबूत हैं उनकी तलाश करने के लिए लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल पढ़ाता था वहां से एक और शख्स को हिरासत में पुलिस ने लिया है, हालांकि खुलासा नहीं कर रही है और उससे भी लगातार पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इतने बड़े जो विस्फोटक का इस्तेमाल आखिर कहां पे होना था, किस लिए होना था, एक बड़ा सवाल। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर के पिछले 15 दिनों से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे। और इसी ऑपरेशन के तहत सबसे पहले सहारनपुर से डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया। अदील के घर से जब AK-47 मिली उसने कई कबूलनामे किए। उसके बाद उसके सहयोगी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और मुजम्मिल के कब्जे से 360 किलो
जो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक है जी, उसका इस्तेमाल किया गया। अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक है वो लगभग आरडीएक्स की तरह ही होता है। इसका इस्तेमाल छोटी विस्फोट और बड़े विस्फोट यानी बड़े ब्लास्ट और छोटे ब्लास्ट दोनों में किया जाता है। तो क्या ये विस्फोटक किसी बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा था? आखिर 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किन चीजों में करना था? कैसे ये विस्फोटक ये दौज इलाके में यहाँ पर पहुंचा है? कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल हैं? क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल तस्वीरें खेतों में भी जो स्पेशल पुलिसकर्मी हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस वो लोग इस वक्त तैनात हैं और पूरे एरिया को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर पुलिसकर्मी भी नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि दौज का ये वही इलाका है जहां से आतंकी मुजम्मिल को पुनीत आप बता रहे हैं, पुनीत आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस जगह पर मौजूद हैं पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी जहां पर ये रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। पुनीत एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी, मुजम्मिल को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, वो एक डॉक्टर रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, एक कॉलेज में पढ़ाता रहा, लेकिन क्या इसके ही ये ठिकाने हैं? ये किस किस से संपर्क में था? क्या इसी जगह पर ही अमोनियम नाइट्रेट मिला है और बाकी विस्फोटक मिले हैं या जो गन्स मिली है क्या इसी जगह पर मिली है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुजम्मिल ठीक दौज में इसी घर में रहता था। यहाँ पर किराए का मकान था और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसी किराए के मकान से पुलिस को 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है। इसके अलावा एक बड़ी गन मिली है, बड़ी संख्या में जो एम्यूनिशन है वो एम्यूनिशन यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा वॉकी टॉकी मिला है जिसका इस्तेमाल बातचीत करने के लिए लगातार कर रहे थे और साथ ही कई ऐसे संदिग्ध चीजें मिली हैं जो कि पुलिस के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाती है। जो हथियार मिले हैं उनमें एक जो 20 टाइमर मिले हैं, 8 पिस्टल मिले हैं। इसके अलावा करीब बड़ी मात्रा में जो एम्यूनिशन है, गोलियां हैं, वो भी मिले। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एम्यूनिशन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाना था? और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है, तो क्या दिल्ली निशाने पर था? मुजम्मिल के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? कितने बिल्कुल पुनीत, सबसे ज्यादा सख्ते में जो बात डालती है कि आखिर ये इतना ज्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का कहां इस्तेमाल होना था, कितनी बड़ी साजिश थी। क्रैकडाउन है बहुत बड़ा और इसी की ही परतें खोलने में लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और पुलिस का भी लगातार ये जॉइंट ऑपरेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस से भी संपर्क में हरियाणा पुलिस क्या कह रही है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, इस बरामदगी के बारे में, आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX, मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX, तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये ऑपरेशन आतंकियों की धरपकड़ करके उस तफ्तीश का खुलासा करना, उस साजिश का खुलासा करना जो अब तक सबसे छिपी हुई थी।
दहलाने की कोशिश थी आतंकियों की, लेकिन नाकाम कर दिया गया। ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ शिवांग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पुनीत शर्मा जुड़ रहे हैं, महराज अहमद भी हमारे साथ घाटी से जुड़ रहे हैं। और बड़ी खबर बताएं, उसके बाद फिर से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर ये मिल रही है कि अनंतनाग के अस्पताल से AK-47 गन बरामद की गई। डॉक्टर अदील ने लॉकर में छिपा कर रखी थी। AK-47 सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर अदील, और लश्कर का पोस्टर चिपकाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी और पकड़ा गया, और उसके बाद उसके लॉकर से AK-47 मिली।